हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का जो है प्रैक्टिस सेट 4 को करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है जो कि वॉल्यूम 2 का है। और इसकी एक खास बात फ्रेंड्स कि आपके जो एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको ई क्वेश्चन मिलेगा, इस सेट में भी आपको ई क्वेश्चन मिल रहा है देखने को। तो काफ़ी जो होता है इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है ये, क्योंकि आपका जो हो जाएगा एक हैबिट बन जाएगा एग्ज़ाम देने से पहले कि आप 5 ऑप्शंस को सॉल्व किए हुए रहेंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। टाइम बहुत कम है, इसलिए फटाफट प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा सपोर्ट करने के लिए। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और आज का पहला सवाल है, बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में। तो घटते क्रम में अगर हम देख ले क्षेत्रफल को 3 जिले को, तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगले सवाल को। कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की गई है? तो यह जो है कुल आपके 32 जिलों में लागू की गई है ये योजना, एक राशन कार्ड और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। और जो अभी 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं, जल्द भी यहाँ पे शुरू होने वाली हैं, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, कुल जो है 32 स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी में ये लागू किया गया है। अगला सवाल है, ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो डैश मंडलों में विभाजित है। तो यह जो है कुल 10 मंडलों में विभाजित है। और ऋग्वेद जो होता है सबसे आपका पुराना वैदिक संस्कृत ग्रंथ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, तो सबसे जो जनघनत्व वाला जिला हो जाएगा सबसे अधिक, यह हो जाएगा आपका शिवहर। ऑप्शन 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो जनघनत्व है यह भी याद रखिएगा आप, 1880 है, 1880 है। जबकि अगर आपको बिहार का जनघनत्व पूछेगा, जो कि देश में सबसे अधिक है, सबसे पहला राज्य में आता है जनसंख्या घनत्व के मामले में, तो यह है आपका 1106। तो ये डेटा भी आप याद रख सकते हैं। देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो यह बनाया गया था आपका अलाउद्दीन खिलजी के सॉरी फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि संवर्धन के लिए आमीर कोही नामक जो है नए विभाग की स्थापना की थी। आमीर कोही, यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो बनाया गया था। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन का प्रचलन किया था? तो यह किया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार कार्यान्वित किया था? तो यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा होगा? तो इसका जो सबसे समृद्ध स्रोत हो जाएगा विटामिन सी का, यह हो जाएगा आपका साइट्रस फल। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत में आम के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का जो स्थान हो जाएगा यह 5वें स्थान पर आता है आम के उत्पादन में। अगला सवाल है, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो जो एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम है, यह प्रभावी हुआ था 1969 ईस्वी को, 1969 को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969। देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो यह थे आपके एमजी रानाडे, और इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आपका 1867 ईस्वी में किया था। यह भी याद रखिएगा। सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए।
तो यह थे आपके अशफाक उल्ला खां। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इन्होंने जो है काकोरी षड्यंत्र के तहत इन्हें फांसी दी गई थी, और यह काकोरी षड्यंत्र जो है 1925 को हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? आपको बताना है जो इसमें नहीं जुड़ा है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, भगत सिंह। भगत सिंह जो है काकोरी षड्यंत्र से नहीं जुड़े थे, जबकि यह जो है एक क्रांतिकारी संस्था थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इससे यह जुड़े थे। देख लेते। अगला सवाल है, वह प्रांत कौन सा था जहां 1937 के आम चुनाव के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी? तो जहां नहीं बनाई थी, ऑप्शंस जो है उड़ीसा, बिहार, बंगाल, इन सभी जगह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है चुनाव जीत चुके थे, तो यहाँ पे तो बन चुकी थी सरकार, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन जो 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा असम जो है में कांग्रेस के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार बनी थी, लेकिन इन राज्यों में जो है पूरी तरह से जो है पूर्ण बहुमत मिली थी और सरकार बनाई गई थी। तो याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है हमारा, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज मुकदमे की पैरवी दिल्ली के लाल किले में निम्नलिखित में किसने नहीं की थी? तो यह हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इसकी जो पैरवी है भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर संप्रू आदि के द्वारा जो है की गई थी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है हमारा, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद ने जो है 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जो है लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष अपना भाषण दिया था। तो स्वामी श्रद्धानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था? तो यह सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ऑप्शन 2 हो जाएगा, सबसे पहले पूछ रहा है। अगला सवाल है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो इनका बचाव जो है उपयुक्त में से एक से अधिक व्यक्तियों ने किया था। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन जो 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से कथन जो है इसके बारे में सही है। अर्थव्यवस्था का व्यापारिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, यह कथन बिहार के जो है अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। वही बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो यह की गई थी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 के समय जो है स्वामी विद्यानंद ने दरभंगा राज्य के दमन के खिलाफ किसानों के समर्थन में एक आंदोलन शुरू किया था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी? तो उन्होंने जो है कैसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। देखते हैं अगले सवाल को। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है? तो यह प्रावधान करता है पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। अगला सवाल है, निम्न में से सही सुमेल है? तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, जो कैमूर अभ्यारण्य है यह रोहतास में है, यह जो है सुमेल है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। लेकिन जान लीजिए पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है यह आपके नालंदा में है, याद रखिएगा यह नालंदा में है। और उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है यह अवस्थित है पूर्वी नहीं, यह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये टाइपिंग एरर है फ्रेंड, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा,
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? तो यह किया गया था 26 नवंबर सन 1949 को। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है? तो यह स्थित है आपके नागपुर में। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर पूछ ले कटक में क्या स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है चावल का चावल अनुसंधान अवस्थित है आपके कटक में। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो यह किया गया है आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित फसलों में कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न जो है यह चावल है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन 3 हो जाएगा। सवाल है, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, तो याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। यहीं से सबसे अधिक जो है चावल का चावल उत्पादित किया जाता है इन राज्यों में। अगले सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो यह क्षेत्र है आपका चंबल घाटी। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, रेणुका दक्षिण भारत में रहती है और उसकी माता घर की प्रधान है, ऐसे परिवार को कहते हैं? तो ऐसे परिवार को जो कहते हैं मातृ प्रधान घर, क्योंकि इसकी माँ जो है घर की प्रधान है। वहीं अगर पिता होता तो पितृ प्रधान हो जाता। अगला सवाल है हमारा, एक खाद्य पदार्थ पर यदि कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें डालने पर उसका रंग बैंगनी हो जाता है तब उसमें डैश है? तो उसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, वसा है। ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि खाद्य पदार्थों पर जो है तूतिया का घोल व बूंद डालने पर उसका रंग नीला व बैंगनी हो जाता है, जिससे पता चलता है कि उस पदार्थ में फैट या वसा है। अगला सवाल है हमारा, विटामिन डी पाने के लिए निम्नलिखित किसकी आवश्यकता होगी? तो विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए जो है हम 3 हो जाएगा, मछली का तेल, दूध, सूर्य का प्रकाश जो होता है ये समृद्ध होता है विटामिन डी से। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बरगद वृक्ष की जड़ें जमीन के अलावा हवा में भी उगती हैं, उनको कहते हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। हो जाएगा अवस्तंभ जड़ें। ऑप्शन 3। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, कली की स्थिति में फूल की रक्षा पौधे का कौन सा भाग करता है? तो कली की स्थिति में जो रक्षा करता है पौधे का भाग यह हो जाएगा बाह्य दल। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, वे जीव जो पौधों से उत्पन्न हुए पदार्थों तथा जानवरों के मांस को भी खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम जो कहते हैं सर्वाहारी। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, टमाटर पौधे का कौन सा भाग है? तो टमाटर जो भाग होता है यह हो जाएगा फल का। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध विकास किसके विकास से है? तो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है यह है आपके राजमार्ग से। ऑप्शन 1 हो जाएगा। और यह किन 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है? याद रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को। ये जो 4 महानगर को जोड़ने का कार्य चतुर्भुज स्वर्णिम योजना के तहत की जाती है। अगला सवाल है, यदि चंद्रमा की सतह को से एक शैल पृथ्वी पर लाया गया तो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं होगा अगर किसी वस्तु को हम चंद्रमा की सतह से लाते हैं पृथ्वी पर। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखते हैं हम अगले सवाल को, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, तो इसमें जो ईंधन होता है यह हाइड्रोजन के रूप में होता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो यह जो है आपके अनुच्छेद 111 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल को पर जो है अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ
जिसमें पाई जाती हैं वह हैं, तो यह हो जाएंगी प्रशांत महासागर में जो है अति गहरी महासागर या द्रोणियाँ पाई जाती हैं, या जिसे हम ट्रेंच कहते हैं या गर्त कहते हैं हिंदी में। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, विश्व की सबसे गहरी झील है, तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है यह हो जाएगी आपकी बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। बैकाल झील याद रखिएगा, इसकी गहराई जो है 4700 फीट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो इसकी नियुक्ति की जाती है आपके लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो जो नहीं हो जाएंगे आंदोलन से संबंधित यह है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद भी इनसे जुड़े हुए थे चंपारण से, और अनुग्रह नारायण सिंह भी जो है जुड़े हुए थे। और लोगों के बारे में जान लीजिए, महात्मा गांधी भी थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, धरणीधर, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी और रामदयाल सिंह जो है, ये सभी जो नेता थे वे लोग चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए थे। और चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी को जो है यह घटना घटी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। संविधान में दिया गया आमुख, तो यह है संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है, तो आपको सही सुमेलित बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। राज्य जो राज्य का बताया गया है, ये संविधान के जो है भाग 4 में दिया गया है राज्य से संबंधित विवरण, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो यह भाग 3 में है, संविधान के भाग 4 में नहीं है, भाग 3 में है। और नागरिकता जो है यह है आपके संविधान के भाग 2 का भाग है, ना कि 3 का भाग है। तो इस प्रकार जो है जो राज्य है वह संविधान के भाग 4 में इसका जो है उल्लेखित किया गया है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि यही एक सुमेलित है। वही नागरिकता को याद रखिएगा संविधान के भाग 2 में, वही मौलिक अधिकार तीसरे भाग में जो है उल्लेखित है, तो इस प्रकार आंसर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो यह है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौजूद है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जो है इसका वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? VVI क्वेश्चन है, कई बार BPSC PT परीक्षा में यह क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जो संविधान का मूल अधिकारों का संरक्षण माना जाता है यह सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 200 के तहत, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो जो सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या प्रदेश हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 3 उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अनुसूचित जाति जो है जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगला सवाल है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य लक्षण है मुख्यतः, तो इसका जो मुख्य लक्षण है यह हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पिसीकल्चर जो है लाख के कीड़े से संबंधित है, यह कथन जो है गलत है, क्योंकि पिसीकल्चर के अंतर्गत जो है मत्स्य पालन आता है, याद रखिएगा मत्स्य पालन करते हैं। वही सेरीकल्चर के अंतर्गत हम सिल्क वर्म का जो है करते हैं उत्पादन, और एपीकल्चर के में जो है शहद की मक्खी का जो है किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा पिसीकल्चर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो प्राचीन उद्योग जो हो जाएगा यह सूती वस्त्र का उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। और पहली जो सूती मिल की स्थापना है यह 1854 ईस्वी में मुंबई में
कावासजी डाबर द्वारा जो है स्थापित किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। 1854 में पहला सूती मिल की स्थापना कावासाजी डाबर द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। प्रकाश संश्लेषण के समय भोजन पत्तों में इस रूप से संचित होता है, तो यह जो हो जाता है क्लोरोफिल के रूप में रहता है संचित। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, पुष्प के खिलने का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा कली, अधखिला, पुष्प, पुष्प, फल। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। रक्त के जमने में इस विटामिन का योगदान होता है। तो रक्त के जमने में विटामिन जो होता है के का हम अक्सर योगदान देखते हैं, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। जैम, जेली, जूस इत्यादि को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए उसमें डाला जाता है, तो उसमें हम सोडियम मेटा बाइसल्फेट का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किसना एक किसान है, इसलिए उसे अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है। निम्नलिखित में कौन से खाद्य पदार्थ उसे ऐसा काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं? देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऊर्जा के लिए हमें जो है कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह मुख्यतः प्राप्त होता है चावल, आलू, चीनी, घी, गेहूं इत्यादि से। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। श्रीकांत शर्मा एक कार्यरत वकील हैं। वे दफ्तर तथा घर दोनों ही में अपने कमरे में रहकर काम करते हैं। उनके पास सैर करने का तथा व्यायाम करने का कोई समय नहीं है। उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की आशंका है? तो उन्हें जो है रोग होने की जो संभावना है वह हो जाएगा मधुमेह। ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि यह जो है मोटापे का कारक होता है, जिसमें कई बीमारियों का लक्षण दिखता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो यह आधारित होता है आपके वाटेज पर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर कूट की सहायता से आपको सही आंसर को चुनना था, तो उसमें भी आपका ऑप्शन 1 ही आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था है, तो यह संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि? इसका जो हो जाएगा यह अधिक संपीड़ित है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार होगा, तो यह हो जाएगा 0 किलोग्राम। ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि लोहे की गेंद जिसका भार 10 किलोग्राम है उसका अंतरिक्ष में भार 0 होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में जो है शून्यता होने के कारण वहाँ भारहीनता की स्थिति होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है, तो ध्वनि जो है यह चलती है अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो जब हम सही उत्तर को चुनेंगे तो हम पाएंगे कि जो तरंग दैर्घ्य है ये एंगस्ट्रम हो जाएगा, ऊर्जा का आ जाएगा जूल, ध्वनि तीव्रता का हो जाएगा आपका डेसिबल, आवृत्ति का हो जाएगा हर्ट्ज। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा 2, 3, 4, 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 में ही है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, तो यह हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा जो है वायु में सबसे अधिक है, जो कि 78% है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो मुख्य एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं माचिस बनाने में, यह है आपका फॉस्फोरस का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो जो कण नहीं है यह हो जाएगा ड्यूट्रॉन। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह लीवर किडनी को इफेक्ट करता है, तो इसका 1 ए का 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है
यह कैंसर बीमारी से रिलेट करता है। और धूल का शीशा जो है यह स्वास्थ्य संबंधी रोग होता है। और शीशा जो होता है यह केंद्रीय नर्वस सिस्टम को जो है इफ़ेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 2 3 4। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए अगले सवाल को। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत जो है हम चट्टानों की उम्र को मापते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, हृदय कब आराम करता है? तो हृदय जो है यह 2 धड़कनों के बीच जो होता है तब यह आराम करता है। अगला सवाल है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है भिन्न हो जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो स्टेथोस्कोप का जो काम होता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। तो इसका हो जाएगा 1 का 3। स्फिनोमैनोमीटर का जो काम होता है रक्तचाप मापने के लिए होता है। तो बी का 4 हो जाएगा। कैरेटोमीटर के द्वारा हम सोने की शुद्धता को मापते हैं, तो 2 हो जाएगा। और लैक्सोमीटर के द्वारा हम जो मापते हैं प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन जो 3 हो जाएगा राइट हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, रडार का प्रयोग किया जाता है। तो रडार का प्रयोग हम करते हैं रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 से संबंधित है। तो यह संबंधित है आपके राष्ट्रीय आपातकाल से। अनुच्छेद 352 संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, विश्व की 7 नए अजूबों में चिचेन इट्जा सम्मिलित किया गया, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके मैक्सिको में। ऑप्शन 1 हो जाएगा। और देख लेते हैं कि 7 अजूबों में और कौन कौन से हैं। तो रोमन कोलोसियम है, यह एक है। चीन की दीवार दूसरा है। माचू पिचू ये तीसरा है। पेट्रा जो है यह हो जाएगा आपका चौथा। ताजमहल जो हो जाएगा 5वां। क्राइस्ट दी रिडीमर ये हो जाएगा 6ठा। और चिचेन इट्जा ये 7वां। तो इस तरह से आप नाम याद रख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, सांची के स्तूप में निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? चक्र को। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले और आखिरी सवाल को। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे डैश भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो यह हो जाएगा आपका करवे समिति ने। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दिया कीजिए। आपका एक कमेंट काफ़ी मोटिवेट करता है अगले वीडियो को बनाने में। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।